नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 45 सदस्य होंगे, जिसमें 24 कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। हर किसी को जानकारी दे दी गई फ़ोन के जरिए कि आपको शपथ लेना है। नरेंद्र मोदी ने सुबह मुलाकात भी की। ये आप देख पा रहे हैं जो चेहरे, उन चेहरों के जरिए समझ सकते हैं। राजीव डोगरा साहब, एक सवाल लोगों के जहन में यहाँ पर जरूर होगा और हमें लगता है कि हमारे बीच भी ये सवाल है कि दरअसल मंत्रियों को टेलीफोन के जरिए जानकारी दी गई, आपको शपथ लेना है, लेकिन इन सब के बीच जानकारी आई कि अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ऐलान प्रधानमंत्री ने शपथ नहीं ली है, विदेश मंत्री ने किसी ने नहीं शपथ ली है। ये इस ऐलान का मतलब क्या निकाला जाए? ये खबर बाकायदा ऐलान के तौर पर आ गई। देखिए, कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप कन्वेंशन से ज़रा सा हटना पड़ता है। इस टाइम भारत में 7 सार्क देशों के प्रमुख आए हुए हैं और मॉरिशस के भी प्रमुख आए हुए हैं। पाकिस्तान, चाहे आदमी जो भी कहे, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस केंद्रित है। तो पाकिस्तान के जो सलाहकार हैं सरताज अजीज़, वो भी आए हुए हैं। तो उनको किसी से तो मिलना होगा, किसी से इंटरेक्शन करना होगा। और अगर टेररिज्म भारत के लिए मुद्दा है तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ज़रूरी है। हम एक मिनट इसी सवाल पे आ रहे थे। क्या ये माना जाए कि कल जो हैदराबाद हाउस में मुलाकात होनी है, क्योंकि विदेश मंत्री के तौर पर ज़ाहिर है सुषमा स्वराज की मौजूदगी होगी, मोदी की, ये शख्स उन परिस्थितियों को जानता समझता है, अजीत डोभाल जो है, तो इसलिए एंट्री हुई है और शायद वो सारे इश्यूज़ पर बात हो सकती है क्या? इसीलिए मैं कह रहा था कि कई बार आपको कन्वेंशन से हटना पड़ता है। और अजीत डोभाल की जो अपॉइंटमेंट हुई है उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी इसलिए दिखाई गई है क्योंकि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना है और टेररिज्म बिल्कुल ही मुद्दा होगा इस इंडिकेशन के कारण। जी, राम माधव जिसका जिक्र कर रहे हैं, हम उस सवाल को आप उस सवाल से जोड़ दे रहे हैं। उनका कहना है कि एक अतिथि के तौर पर आए हैं, लोकतंत्र का एक बड़ा जलसा है, उसमें वो हमारे अतिथि हैं। डोभाल की एंट्री इस रूप में लग रही है कि जैसे मान लीजिए बातचीत होगी तो क्या उसमें टेररिज्म आएगा, कश्मीर आएगा, तमाम जानकारी आएगी, तो कोई काउंटर करने वाला शख्स मौजूद होना चाहिए। होगा क्या इस बातचीत में जो होने वाली है? देखिए, चाहे हम माने या ना माने, भारत के लिए टेररिज्म बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हेरात में हुआ या जो चेतावनी दी हाफिज सईद ने परसों लाहौर में, तो ये सब इग्नोर नहीं कर सकते। और जब नवाज शरीफ यहाँ से जाएंगे तो पत्रकार भी पूछेंगे हमारी सरकार से कि आपने क्या टेररिज्म का मुद्दा उठाया। तो अगर सरकार कहे नहीं, हमने नहीं उठाया, तो ये अच्छी शुरुआत नहीं होगी। वो सब चीज़ें जब सोच समझ के कर रहे हैं, अरुणाचल को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और जिस तरह ग्रास रूट्स लेवल को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ये सब सक्सेस तभी होगा अगर जो मेन डिसरप्टिव एलिमेंट है इन फॉर्म ऑफ टेररिज्म, उसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव दिखाएं। तो उस भूमिका में अजीत डोभाल का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा ये है कि देखिए, एक अनोखे टाइप का इनॉग्रेशन, स्वेरिंग इन हो रही है जिसमें इतने ज़्यादा लोग दूसरे देशों से आ रहे हैं। ये नॉर्मली होता है, हमारे रीजन में तो नहीं हुआ कभी पहले, दूसरे रीजन्स में भी कम होता है, लैटिन अमेरिका में शायद होता है। तो इस सब के लिए जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन से लेके 10,000 सिक्योरिटी मैन, उसके लिए भी कोई एक केंद्रित बिंदु होना चाहिए, वो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और तीसरा ये है कि अलर्ट्स आ रहे हैं टेररिज्म के बारे में। तो ठीक है, ये कन्वेंशन से हटकर है, जो मैंने बार बार कहा है, पर ज़रूरत ये है कि शायद कन्वेंशन से हट के किया जाए। सिर्फ जलसा या अतिथि वाला खेल नहीं है ये। मुलाकात होगी तो बातचीत होगी। बहरहाल हम आपको दिखलाते हैं कि दरअसल वो कौन सा मंत्रिमंडल जो सज के तैयार हो रहा है और शाम में शपथ ग्रहण होगा, उसके मद्देनज़र वो कौन कौन से चेहरे हैं। वो सभी चेहरे, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, ये 4 चेहरे तो दिल्ली में मौजूदगी हमेशा से रही है। नितिन गडकरी पूर्व अध्यक्ष थे, पद छोड़ा तो राजनाथ अध्यक्ष हो गए। अरुण जेटली राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे, सुषमा स्वराज लोकसभा में थी। ये अब अतीत की बात। अब सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री, रविशंकर प्रसाद, वेंकैया नायडू, उमा भारती, नजमा हेपतुल्ला, सदानंद गौड़ा के बारे में कहा जा रहा है कि शायद रेल मंत्री के साथ जुड़ रहा है उनका पद, इंतजार करना होगा। गोपीनाथ मुंडे, राधा मोहन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन,
स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर माना जा रहा है। रामविलास पासवान, कलराज मिश्र, मेनका गांधी, अनंत कुमार, ये सारे चेहरे कैबिनेट के हैं जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अशोक, राजू, अनंत गीते, हरसिमरत कौर, नरेंद्र तोमर, ये भी कैबिनेट स्तर के मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। 24 चेहरे हैं दरअसल। जुएल उरांव, थवरचंद गहलोत संसदीय बोर्ड में भी थे। स्मृति ईरानी भी नाम आ गया है, कैबिनेट स्तर में जुड़ने वाली हैं। किसे कौन मंत्रालय मिलेगा इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके रेल हादसे पर दुख भी जताया है और घायलों को तुरंत मदद मिले इस बात का भी जिक्र किया। बाकायदा कैबिनेट सेक्रेटरी से बातचीत की है। एक तरह की तीव्रता जो लगातार लगता था कि गवर्नेंस इस देश के भीतर है नहीं। बहरहाल इन सब के बीच जो मंत्री बन रहे हैं उनसे लगातार बातचीत हो रही है। सीधे चलते हैं मनोज्ञा लोयाल के पास, जिनके साथ पिनाकी मिश्रा है इस वक्त। मनोज्ञा, बात कीजिए। बीजू जनता दल ने उड़ीसा में तो कमाल दिखाया है, लेकिन आखिरकार केंद्र सरकार में अपनी जगह नहीं बना पाए। पर केंद्र सरकार से आश्वासन और आशाएं बहुत हैं। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं पिनाकी मिश्रा जी। पिनाकी जी, ये बताइए कि आखिरकार कितनी आशाएं हैं इस बार मोदी सरकार से? खास तौर से हमें बहुत आशाएं हैं। हमारे 20 MP उड़ीसा से चुन के आए हैं और हम आशा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, जो उड़ीसा के साथ हिस्टोरिक इनजस्टिस हुआ है रेलवेज के मामले में, मिनरल रॉयल्टी रिवीजन के मामले में, वो बंद करेंगे। क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा है कि सारे मुख्यमंत्री उनके पार्टनर्स इन प्रोग्रेस हैं। तो वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको पता है कि मुख्यमंत्री की क्या आशाएं अपेक्षाएं होती हैं। तो कांग्रेस में तो यहाँ सारे रूटलेस वंडर्स थे जिनको कभी स्टेट्स का कोई ज्ञान ही नहीं था। तो और उन्होंने सोचा कि उड़ीसा के लोग चूँकि हमें वोट नहीं देते हैं तो उड़ीसा के लोगों को हम सज़ा देंगे। तो इसलिए उन्होंने उड़ीसा का पूरी तरह से सत्यानाश करने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि नरेंद्र मोदी फार मोर रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करेंगे। जुएल ओराम और धर्मेंद्र प्रधान दोनों को कॉल आया है, दोनों के मंत्री बनने की संभावना बहुत प्रबल है। कुछ आशा है उनसे भी? जुएल ओराम तो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री 5-6 साल वो थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है उस दौरान में। उनसे तो मुझे कोई बिल्कुल आशा अपेक्षा नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान मेरे हिसाब से थोड़े डायनामिक होने चाहिए। हालांकि वो बिहार के कोटा से आ रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा से वो वहाँ से हैं, वो तो उड़ीसा में इलेक्शन में नहीं लड़ रहे हैं। तो आशा तो है कुछ करेंगे, लेकिन हम लोग 20 MP हम उड़ीसा से आए हैं तो हम हासिल करेंगे अपने जितने हमारे डिमांड्स हैं। क्या क्या डिमांड्स होंगी और आज सेरेमनी में कौन कौन जा रहा है? सेरेमनी में जो MPs दिल्ली में है, जिनको सबको हमको इनविटेशन आया, हम लोग तो सब जाएंगे। मुख्यमंत्री नहीं आ पाए क्योंकि वहाँ उड़ीसा में आज स्पीकर का इलेक्शन है, हमारे नए स्पीकर का, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कर्टसी दिखाते हुए मुख्यमंत्री वहाँ रह गए हैं। आशाएं अपेक्षाएं बहुत हैं।